इंडिया के अपने मकासद हैं और पूरी दुनिया के इंडिया के साथ लिंक्स हैं, टाइज हैं। ऐसे ही है। ये मार्केट है, इकोनॉमिक टाइज हैं। उनको बिजनेस इनके साथ चाहिए, इनको उनके साथ बिजनेस ऐसे ही है। चाहिए। तो वो और हमारी जो थ्योरी है हिंदू मुस्लिम, वो इतना इख्तलाफ करती है कि शायद वो इस चीज की तरफ ना आए। यार देखो, जहाँ जिस तरह यहाँ की अवाम है ना, वहाँ की भी अवाम जो है ना वो बहुत ही लविंग है, ठीक है। वो पाकिस्तानी पीपल्स को ना वो बड़ा वेलकम करते हैं, अच्छा, ठीक है। जबरदस्त। लेकिन जो वहाँ के हुक्मरान है ना, ये सारा जो गंद है ना, ये पॉलिटिक्स का है। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে বন্ধু ইসরায়েল ভারতের সাথে খুব ভালো বন্ধুত্বকে নেভাচ্ছে। সেই হিসাবে ভারত কিন্তু ইসরায়েলের সাথে বন্ধুত্বকে নেভাচ্ছে না। তাছাড়া এটা তো আপনারাও জানেন, পাকিস্তানের তৈরি লস্কর-ই তৈবা তারা কতবার ভারতের উপর আক্রমণ করেছে, আর এখন তাদেরকে ইসরায়েলের তরফ থেকে সম্পূর্ণ ব্যান করলো। এখন তাদেরকে ইসরায়েল আতঙ্কবাদী সংগঠন ঘোষণা করেছে। তবে এখানে সবথেকে বড় খবর এটাই, ভারত ইসরায়েলকে এইসব করার জন্য কিছুই বলেনি, তবু ইসরায়েল ভারতের জন্য সবকিছু করছে আর তাদেরকে আতঙ্কবাদী সংগঠনের লিস্টে ফেলেও দিয়েছে। তাছাড়া এর পেছনে ইসরায়েলের একটি বড় লক্ষ্য আছে, আর সেটা হচ্ছে ইসরায়েলের খেলাফ জঙ্গি হামাসকে ভারত যেন তাদেরকে সরাসরি হামাসকে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে বা লিস্টে যুক্ত করে। আর এটা করলে জঙ্গি হামাসের উপর কারবাই করারও ভালো হবে। আর এইভাবে ইসরায়েল ভারতের শত্রুদের আতঙ্কবাদীর লিস্টে ফেলে ভারতের উপর 26/11 সেই ঘটনাকে কন্ডেম করেছে আর লস্কর-ই তৈবাকে আতঙ্কবাদী সংগঠনের লিস্টে ফেলে দিয়েছে। তো চলুন বন্ধুরা দেখে নিই পুরো ঘটনার উপর ভারত আর ইসরায়েলের বন্ধুত্বকে নিয়ে পাকিস্তানি মিডিয়া কি বলছে আর তাদের ভাবনাটাই বা কি। टाइम जो जंग चल रही है पूरी दुनिया में, उसकी जो है वो बात की जा रही है उसके ऊपर। ये कुछ लोग फलस्तीन का साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग इसराइल का, कुछ कंट्री साथ दे रहे हैं। अभी खबर ये है कि इसराइल ने ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर पे हाफिज सईद की बात करें या इस तरीके से लश्कर तैयबा या जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें इंटरनेशनल लेवल पे बैन किया जाए, इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। उन्होंने ये किया है। हम यहाँ पे ये कैंपेन चलाते हैं कि भाई मैकडॉनल्ड्स को बायकॉट कर दो, पेप्सी कोक को बायकॉट कर दो। मुझे ये बताएं, क्या आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि हमारी बात में कितनी वैल्यू है या कितनी वर्थ है और उनकी बात में कितनी वर्थ है? देखें, सबसे पहले बीइंग पाकिस्तानीज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, ठीक है। तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें उनके साथ मुश्किल वक्त है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है। और जहां दूसरी बात आपने कही, अभी थोड़ी देर पहले हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और पेप्सी हमें सर्व की गई, जिसको हमने ना की। अच्छा। हमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, मैकडॉनल्ड्स, KFC जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, जो इजरायली बैकिंग के साथ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो हमें उसको ना करनी चाहिए। हमें उनका बायकॉट करना चाहिए, ताकि किसी तरीके से भी हम इजराइल को हिट कर सकें। ये हम जल्द से जुलूस तो निकालते हैं, शायद हम इस लेवल पे नहीं है, एज अ नेशन की बात कर रहा हूँ कि हम उनको सीधा टकराव तो नहीं दे सकते, मगर हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स ही डिफरेंस क्रिएट करेंगी इंशाल्लाह। हो गया सर, ये तो पेप्सी, कोक, मैकडॉनल्ड्स या इस तरीके से जो उनसे छोटे मोटे ब्रांड हैं, इन्हें तो हम बायकॉट कर देंगे। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, आपको पता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, IT की फील्ड में अगर कंपनीज की बात करें, वो सब भी तो इसराइल की बैक है या इसराइल की हैं। उन्हें क्यों नहीं हम जो है वो बायकॉट करते? मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, तमाम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बायकॉट करते? ये बात कभी आपने सोची है कि हमने उस लेवल पे वर्क क्यों नहीं किया? हमने अपनी ऐप्स क्यों नहीं बनाई? हम आज आके मैकडॉनल्ड्स बायकॉट करने पे रह गए हैं और उसका कोई फायदा सच मुझे नहीं नजर आता। बड़ी लंबी डिबेट आपने स्टार्ट कर दी है। काफ़ी पीछी हमारी हिस्ट्री है, जिसके अंदर अगर हमने अपनी एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंस के ऊपर, साइंस की एजुकेशन के ऊपर अगर हमने फोकस रखा होता, जनरेशन से ये मामला चलता आ रहा है, तो शायद आज हम एक जगह पे खड़े होते कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाते। अभी हमें बात की कोई वर्थ होती है, हम कोई बात करते हैं, अभी तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी ना कोई वैल्यू होती है। हमने अपना फोकस किया ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में, लश्कर तैयबा या इस तरीके से जो है मुजाहिदीन के ग्रुप बनाने में, उन्होंने IT, उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। क्या ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ?
हम बिल्कुल आईटी सेक्टर में बिल्कुल पीछे हैं। साइंस और तरक्की के से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। अभी भी वक्त है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एजुकेशन पे फोकस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और गवर्नमेंट लेवल को भी चाहिए कि वो एजुकेशन को आसान करे हर किसी के लिए। अच्छा, अगर बात करें इंडिया की, इस टाइम वो इंडिया ऐसा कंट्री नजर आ रहा है जिसके तमाम कंट्रीज के साथ, इसराइल हो या फिर इधर सऊदीया के कंट्रीज हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, उनके साथ रिलेशन बेहतर है। कहा यह जा रहा है इस टाइम इंडिया ऐसा कंट्री है जो रिलेशन बेहतर करवा सकता है, जंग बंदी में अपना अहम रोल प्ले कर सकता है। आपको क्या लगता है इंडिया आज इस पोजीशन पे है कि वो इस जंग को रुकवा सके? इंडिया के अपने मकासद हैं और पूरी दुनिया के इंडिया के साथ लिंक्स हैं, टाइज हैं। ऐसे ही है। ये मार्केट है, इकोनॉमिक टाइज हैं। उनको बिजनेस इनके साथ चाहिए, इनको उनके साथ बिजनेस ऐसे ही है। चाहिए। तो वो और हमारी जो थ्योरी है हिंदू मुस्लिम, वो इतना इख्तलाफ करती है कि शायद वो इस चीज़ की तरफ ना आए। उनका तो सारा निज़ाम ही अमेरिका इजराइल के साथ ही चल रहा है, तो उनके अपने क्या कहते हैं टाइज बड़े स्ट्रांग हैं और इंटरेस्ट हैं। ठीक है। तो शायद वो ये ना करें, मुझे नहीं लगता। पूरी दुनिया में जो इशू चल रहा है इसराइल के हवाले से, गजा के हवाले से अगर बात करें तो खबर ये आ रही है पाकिस्तान की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी जो सा कन्फ्लिक्ट का उन्हें सामना था या मतलब मुतनाज़े हैं। अभी इसराइल ने उन ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर तैयबा या इस तरीके से बात करें हाफिज सईद जो इनकी जमात है, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर करके उन्हें बैन करने का बोल दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, ओवरऑल जो सी इसराइल और गजा का जो सिचुएशन हमास का चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? जी, सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि जिस तरह भी आपने बताया कि हाफिज सईद साहब और जितने भी हमारे मुजाहिदीन हैं, इन्हें इसराइल ने एज अ टेररिस्ट बैन कर दिया। तो ये तो शुरू से आता आ रहा है कि जो भी हक के लिए उठता है, जो अभी ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड वाइड जो है, वो पूरी दुनिया जो है वो हमारे मज़हब इस्लाम की दुश्मन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा उसकी रीजन क्या है, आपका क्या वजह क्या है इसकी? अगर लेट्स सपोज आपने ये बात की पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन है, मैं अगर एक सवाल करूं इसका क्या लॉजिक क्या है, इसकी रीजन क्या है, तो आप आगे से क्या जवाब देंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि गुमराही है, क्योंकि ये तो शैतान जब अल्लाह ताला ने शैतान को निकाला था जन्नत से, ठीक है, तो उसने यही कहा था कि मैं इस आदम की जैसे निकला हूँ, तो मैं जब तक क़यामत है तो मैं इसकी औलाद को आगे भड़काऊंगा। ठीक है। आपने हाफिज सईद की बात की या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की बात की कि भाई जो मुजाहिदीन है, मैं ये समझता हूँ अगर किसी ने सपोर्ट करना है, चाहे वो फलस्तीन को सपोर्ट करना है, चाहे गजा को, या जिसको भी सपोर्ट करना है, वो तो कोई भी कंट्री हो उसकी जो सी प्रॉपर आर्मी है या उसके अदारे हैं, उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है ये, या इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने की जरूरत है? सर बेसिकली बात ये है कि हम जिस तरह की आवाम होती है ना, वैसे ही हमारे ऊपर जो है ना वो हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जब तक हम खुद नहीं ना सही होंगे तो हम ये कोई नहीं कर सकते कि कोई अच्छा हुक्मरान आएगा और वो हमारे हक में बोलेगा या वो हमारे जो दूसरे मुस्लिम भाई हैं उनके हक में बोलेगा। ठीक है, हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है। जब हम खुद सही हो जाएंगे ना, जब एक एक बंदा खुद सही हो जाएगा, तो हमारा मुल्क खुद ब खुद ही सही हो जाएगा, हम खुद ब खुद ही पावरफुल हो जाएंगे। और जब हम इतने पावरफुल हो जाएंगे ना कि हमारी जो एक वर्थ है वो एक हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कोई वैल्यू होगी, हमारी बात की कोई वैल्यू होगी, हमारी बात की वैल्यू होगी और हमें पता होगा यार हमारी बैकबोन इतनी स्ट्रांग है, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब तक हम नहीं ना खड़े होंगे तो कोई नहीं खड़ा होगा। ठीक है, और जब तक अच्छा इधर एक सवाल ये भी आता है कि ये जो जंग है पूरी दुनिया में फैलती नजर आ रही है। इवन यूएस जो कि ये समझा जाता है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई इस तरह का इशू आता है तो यूएस या इस तरीके से जो पावर्स हैं वो जाके जंग बंदी या ये रोल अपना प्ले करती हैं। लेकिन इस बार इस जो कन्फ्लिक्ट में इंडिया के ऊपर बड़ी नजर है कि भाई इंडिया चाहे तो जंग रुकवा सकता है, क्योंकि उसके इसराइल के साथ भी तल्लुकात बेहतर हैं, उसके इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी तल्लुकात बेहतर हैं, रशिया के साथ भी, यूएस के साथ भी तल्लुकात बेहतर है। आपको क्या लगता है इसके ऊपर इंडिया क्या रोल प्ले करेगा? यार देखो, जहाँ जिस तरह यहाँ की आवाम है ना, वहाँ की भी आवाम जो है ना वो बहुत ही लविंग है। ठीक है, वो पाकिस्तानी पीपल्स को ना वो बड़ा वेलकम करते हैं। ठीक है, जबरदस्त। लेकिन जो वहाँ के हुक्मरान है ना, ये सारा जो गंद है ना ये पॉलिटिक्स का है। ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स ने इतना ही नफरत भर दी है ना और इंडियन पीपल्स के अंदर और पाकिस्तानी पीपल्स के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट कि हम सुन ही नहीं सकते। ठीक है, और जहाँ तक बात है कि इंडिया बोलेगा, ठीक है, इंडिया के हुक्मरान क्यों बोलेंगे?